तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली फाइनली हम एक फर्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं अपने अकाउंटेंसी के, राइट। तो आज हम बेसिक देखेंगे कि अकाउंटेंसी होती क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। 11th क्लास में भी आप आए हो, राइट। एक नया सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी, तो वी विल सी कि अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उनके बारे में, राइट। थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपका एक बेस लेवल बनेगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है प्रोसीड होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं आज के लिए। तो अभी ये जो लेक्चर रहेगा ये बेसिक रहेगा, राइट। बेसिक का मतलब क्या है, यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग लोगे अकाउंटेंसी। जैसे हमने पिछली क्लास में, आपने अगर सिलेबस देखा तो सिलेबस की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा जो पहला थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है अकाउंटिंग का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आता है, अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है ना। अकाउंटिंग आप पढ़ तो रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है जी। तो देखो, अकाउंटिंग अगर मैं लेमैन भाषा में आपको बताऊं, एक सटल वे में बताऊं, अकाउंटिंग का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा हिंदी में कहते हैं मुनीम, राइट। तो जो भी आपका लेखा जोखा होता है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, राइट। जो पर्सन वो फाइनेंसेस का लेखा जोखा कर रहा है उसे बोला जाता है अकाउंटेंट, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, राइट। अब देखो, अकाउंटिंग के लिए मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा मैं पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो, ध्यान से सुनना। तो अभी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट हो रहा है यहाँ पे कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है, उसका बेस हम देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स, राइट। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, आपने सुना होगा जब आपने कभी आपका बैंक अकाउंट होगा तो आपने सुना होगा अकाउंट, वहां आपने अकाउंट के प्रोस्पेक्टिव के बारे में सुना होगा, राइट। तो देखो, अकाउंटिंग क्या होता है, सिंपल पहले एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं आपको, ठीक है। मान लो कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है। एनी बिजनेसमैन, ठीक है। अगर वो बिजनेस अपना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एनी बिजनेसमैन इज डूइंग हिज बिजनेस, ठीक है। ये अपना बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इस बिजनेसमैन के पास बहुत सारे काम है, राइट। इसके पास क्या काम है, इसके पास बहुत सारे काम है। अगर ये अकेला है, फॉर एग्जाम्पल ये सोल प्रोप्राइटर है, मैं हम सोल के एग्जाम्पल के साथ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ होता क्या है ये, राइट। अब ये अकेला काम कर रहा है, ठीक है। मान लो ये एक शॉप रन करता है, ठीक है। एक शॉप क्या है, रिटेल शॉप है इसकी, ठीक है। वी कैन से रिटेल शॉप है। अब रिटेल शॉप में आपको पता है कि इसने शॉप खोली, ये सबसे पहले क्या किया होगा, इसने कुछ सामान लाया होगा ये, ठीक है। ट्रेडिंग कर रहा है ये वहां पे बैठ के, ठीक है। ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या कर रहा होगा ट्रेडिंग में, कुछ सामान इसने पहले ऑलरेडी खरीदा होगा कहीं से, ठीक है। कोई सामान इसने ऑलरेडी लिया होगा, यानी परचेज करी होगी इसने, ठीक है। अब उस सामान को जब ये आगे बेच रहा है, जब ये आगे इस सामान को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ इसका मार्जिन ऐड हो रहा होगा, कुछ प्रॉफिट समथिंग कुछ ऐड कर रहा होगा, तभी तो इसको फायदा है। वरना ये इतना बड़ा बिजनेस खोल के बैठा है, या अगर ये बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है तो इसको फायदा ही नहीं है, कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो ये क्यों करेगा बिजनेस, राइट। अब इस सारे चीजों में, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, तो इन सारी चीजों में कर क्या रहा है, कहीं से कोई सामान परचेज करके लाया, परचेज करने के बाद इसने कुछ अपना मार्जिन जोड़ा, मार्जिन जोड़ने के बाद इसने उसे सेल कर दिया, ठीक है। तो मेन जो इसका बिजनेस का यहाँ पे मोटो क्या हुआ, वट एवर ही सेलिंग, ये आर्बिट्रेज बेनिफिट ले रहा है। आर्बिट्रेज का मतलब, कहीं से मान लो कोई सामान 10 रुपए का लेकर आया और यहाँ पे अपनी शॉप पे इसने 15 का बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको 5 रुपए का बेनिफिट हुआ, दैट इज द प्रॉफिट। सारी कहानी इसकी है, इसलिए ये पूरा बिजनेस कर रहा है। अब देखो, बिजनेस करते करते इसके पास काफी सारे काम आएंगे, राइट। काफी सारे काम का मतलब, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। काफी सारे काम का मतलब यहाँ पे ये है, ये परचेज भी खुद कर रहा है, ठीक है। जो पीछे से लेके आ रहा है परचेज भी खुद कर रहा है, ये सेल भी खुद कर रहा है, ठीक है। मान लो अब ये दुकान किसी शॉप में अगर रन हो रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे इसको कई ऐसे इसके कस्टमर बन गए होंगे या बन रहे होंगे जो कि क्रेडिट पे माल लेते हैं, तो ये उन्हें क्रेडिट पे सेल भी कर रहा होगा, ठीक है। क्रेडिट पे मतलब उधार पे उन्हें सेल भी कर रहा होगा, ठीक है। कहीं आगे से ये माल लेके आ रहा है, आगे से गुड्स लेके आ रहा है, मतलब क्या हुआ आगे से लाने का, कि जहां से ये गुड्स अपने दुकान पे लेके आ रहा है, तो वहां से भी कुछ ये मान लो कुछ कैश दे के आता होगा, और कुछ कहता होगा कि भाई मैं ना क्रेडिट पे ले जा रहा हूँ, जब ये माल आगे निकल जाएगा यानी आगे सेल हो जाएगा, तो मैं आपको बाकी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब जब ये सेल निकल गई, सारी निकल गई, ये प्रॉफिट भी अपना निकालता हुआ कि कितना है। अब इसको ये भी हिसाब लगाना है कि भाई किससे मेरे को कितना पैसा लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसने किसी को क्रेडिट पे सेल कर दी,
क्रेडिट पे सेल कर दी, सेल करने के बाद इसको ये हिसाब लगाना है कि भाई राम से मुझे पर्टिकुलरली मान लो 1,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। तो अभी ये ना सारा काम कैसे कर रहा है, बड़ा क्लब्ड है। ये क्या करता है, एक डायरी लेता है, ठीक है, एक रजिस्टर लेता है, एक रजिस्टर पे सारी चीजें लिख देता है, ठीक है। और अकेला ही है ये जो उन सारी चीजों को देख रहा है, आप समझ रहे हो बात। ये अकेला ही है जो उन सारी चीजों को देख रहा है। अब मान लो इसने क्या करा, राम आया इसकी शॉप में, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। राम इसकी शॉप पे आया, उसने जो भी इसका अमाउंट था पेंडिंग, मान लो 100 रुपये पेंडिंग थे इसके, ठीक है, राम के। राम 80 रुपये दे के चला गया, ठीक है, बचे 20 उसके। लेकिन ये पर्टिकुलर जो शॉपकीपर है, इसके पास बहुत सारे काम है, ये लिखना भूल गया डायरी में, ठीक है। मिस हो गया इससे, इसने लिखा ही नहीं डायरी में, ठीक है। इसने पर्टिकुलर की डायरी में लिखा ही नहीं कि राम पैसे देके चला गया। अब इसकी डायरी पे शो कर रहा है 100, और राम कह रहा है मेरे को तो 20 ही देना है। तो इससे क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी बिजनेसमैन के साथ सेट्स होते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है जी। कंफ्यूजन क्रिएट होगी, अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो ये क्या होगा, ये अपना बिजनेस करने पे ध्यान दे, या ये अपनी इन्हीं चीजों में लगा रहे। या तो ये बिजनेस कर ले, या ये इन्हीं चीजों में क्लब होके रहा लगा रहे। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है प्रॉपर अकाउंटिंग, राइट। जब ये प्रॉपर अकाउंटिंग करता है, जब ये प्रॉपर अकाउंटिंग करेगा हर एक चीज की, इसे पता होगा कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से नहीं आना, किस तरीके से चीजें होनी है, वो सभी, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा इजीनेस हो जाएगा। तो यहां से तो आप ये समझ लो जन्म हुआ है अकाउंटिंग का। सेकंड, अब कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। देखो अकाउंटिंग जब हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मान लो एबीसी लिमिटेड है, ठीक है। कोई एबीसी लिमिटेड एक कंपनी बता रहा हूँ, ठीक है। ये अपना बिजनेस कर रही है ऑलरेडी, ठीक है। ये अच्छा खासा अपना बिजनेस जो है चला रही है। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। ये अपना बिजनेस जो है चला रही है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड अपना बिजनेस जो है चला रही है, ठीक है। अब इस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट पे जब हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट पे जब हम बात करेंगे, तो इसने मान लो बिजनेस में काफी सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। काफी सारे इवेंट होते हैं। मान लो ये एक शू मैन्युफैक्चरर है, शू मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये शूज बनाती है कंपनी, ठीक है। अब अगर शूज बना रही है तो भाई शूज बनाने के लिए मेरे को पर्टिकुलर मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो मशीनरी मैं खरीदता हूँ उस पर्टिकुलर मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, राइट। मेरे को लेबर की रिक्वायरमेंट है, राइट। मेरे को हर एक चीज की रिक्वायरमेंट है जो इसको फुलफिल करे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को जो फुलफिल करे, राइट। बट होता क्या है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, जब ये बिजनेस कर रहा है, जब कोई भी पर्सन है उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब बिजनेस के साथ साथ काफी सारे इवेंट होते रहते हैं, ठीक है। मान लो एक इवेंट मैंने आपको ये बताया कि इसने मशीनरी खरीदी, ठीक है। इसने मशीनरी खरीदी, अब इस मशीनरी के भीतर, जब मशीनरी खरीदी ये तो एक इवेंट हो गया, ठीक है। एक मशीनरी खरीदी, एक इवेंट हो गया, लेकिन इस इवेंट के अंदर काफी सारी ट्रांजेक्शन होती है। आपको समझ आ रही है बात। काफी सारे ट्रांजेक्शन कैसे होती है, थोड़ा सा एग्जांपल से समझो। कि जब मैं मशीन खरीदूंगा इसको बनाने के लिए पर्टिकुलरली, तो एक मशीन की कॉस्ट जाएगी मेरी, ठीक है। ये चलेगी मेरी मशीन की कॉस्ट, मान लो 1,00,000 रुपए, ठीक है। 1,00,000 रुपए मेरी मशीन की कॉस्ट की, मान लो। अब इस मशीन का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, कि मशीन को जहां से ये इसने खरीदी है वहां से घर तक लाने का किराया, तो मान लो इसका यहाँ पे लग गया 5,000 रुपये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, कितना हो गया, 1,05,000 रुपये। ऐसे ही एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रही है मशीन को सेटअप करने की। सेटअप करने के मान लो 5,000 फिर लग गए, तो कितना हो गया, 1,10,000, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने की, ट्रायल में चलाने की, इस मशीन को ट्रायल पे चलाने के लिए इसका 20,000 का और खर्चा हो गया। तो टोटल कितना खर्चा दिख रहा है आपको, 1,30,000। अब लेकिन लेमैन में अगर आप समझोगे तो मशीन जो खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी भाई, 1,00,000 रुपए की। मैं जब इवेंट इवेंट को जब आप रिकॉर्ड करते हो, जब आप इवेंट को रिकॉर्ड करोगे तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे, ये 1,00,000 रुपए है, इसको रिकॉर्ड करते हो आप, ठीक है। लेकिन इस इवेंट के भीतर काफी सारी ट्रांजेक्शन है, उसको आपको कंसीडर करनी रहेगी। ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है कि बिजनेस में इसी तरीके से काफी सारे इवेंट होते हैं, उन इवेंट के भीतर काफी सारी ट्रांजेक्शन होती है, राइट। तो अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर हो रही है उसमें कंसर्न करेगा, उसमें जो टेक केयर करेगा वो अकाउंटिंग करता है, राइट। तो सबसे पहले हमें बिजनेस में, जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, राइट। ट्रांजैक्शन पार्ट मुझे अंडरस्टैंड करना रहेगा। इवेंट आपको बिजनेस में काफी सारे दिखेंगे, ठीक है। इवेंट आपको बिजनेस में काफी सारे दिखेंगे का मतलब क्या है, अब समझो ध्यान से कॉन्टेक्स्ट।
बिजनेस चल रहा है मेरा, राइट। मैं शू बनाता हूँ, शू मैन्युफैक्चर करता हूँ, ठीक है। शू मैन्युफैक्चर करता हूँ तो इसके लिए मुझे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे मैन पावर चाहिए। अब मैं मैन पावर की, मान लो किसी मैन पावर को मैं अपॉइंट करता हूँ, ठीक है। एक मैनेजर मैंने अपॉइंट कर लिया, जोनल के लिए एक मैनेजर मैंने अपॉइंट कर लिया कि भाई ये मैनेजर है जिसको मैंने अपॉइंटमेंट दे दी है। अब ध्यान से सुनना, ये बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ये भी एक इवेंट है। आपको समझ में आ रही बात? लेकिन इसकी क्या अपॉइंटमेंट जो हो रही है, ये क्या मैं अकाउंट में मेंशन कर दूं क्या? जब मैं अकाउंट फाइनल अकाउंट बना रहा हूं या पीएल मिला रहा हूं तो इसमें मेंशन कर दूं क्या इसका अपॉइंटमेंट? नहीं। ऐसे ही अदर इवेंट पे आते हैं। एक इवेंट मान लो मेरे बिजनेस में हो रहा है, एक इवेंट आप मान लो एक बिजनेस में ये हो रहा है कि मैंने, कोई मैनेजर था मेरा, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको मैंने प्रमोट कर दिया, ठीक है। उसको मैंने प्रमोट कर दिया। अब प्रमोट कर दिया, ये भी एक इवेंट है बिजनेस में। क्या इस इवेंट को मैं रिकॉर्ड कर दूं क्या फाइनेंशियल? इसको अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूं मैं? नहीं करूंगा ना, ऑब्वियस ही बात है। इसकी कोई वैल्यू तो मुझे शो नहीं हो रही। ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है, आप एक कॉन्टेक्स्ट लेके चलो। ऐसे जब आप बिजनेस कर रहे होते हो, ठीक है, तो बिजनेस में काफी सारे इवेंट होते हैं, काफी सारे इवेंट्स होंगे। लेकिन उन इवेंट्स में से जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपको हो रही है, जितनी भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, वट एवर इट इज, उस ट्रांजैक्शन में, जिस ट्रांजैक्शन में आपको एक फाइनेंशियल इंपैक्ट दिख रहा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट दिख रहा है का मतलब क्या? जिसमें मॉनेटरी, मॉनेटरी का कुछ बात हो रहा है, मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, वो ओनली वो ट्रांजैक्शन मेरी अकाउंटिंग के लिए रेलिवेंट है। आपको समझ आ रही है बात? मेरी अकाउंटिंग के लिए रेलिवेंट कौन सी है? जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब मैं बिजनेस करूंगा उसमें काफी सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, राइट। काफी सारे इवेंट आएंगे, उन इवेंट के अंदर काफी सारी ट्रांजैक्शन दिखेगी, लेकिन मेरे लिए काम की क्या ट्रांजैक्शन है? मेरे लिए काम की वो ट्रांजैक्शन है जिसमें मॉनेटरी कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल हो, राइट। अगर उसमें मॉनेटरी कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसमें अमाउंट की कोई बात नहीं हो रही है, कोई एस्टिमेट नहीं दिया जा रहा है, तो है बिजनेस के लिए वो इवेंट, क्योंकि बिजनेस कर रहा हूं तो वो इवेंट है मेरे लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसे अकाउंट में मेंशन नहीं करूंगा। अकाउंट में मैं मेंशन वही इवेंट करूंगा जिस इवेंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन है, और वो जो जिसको मैं बोलूंगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे बोलूंगा अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू? उसे बोलूंगा जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। आप समझ रहे हो बात मेरी? जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसको मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता हूं। तो हमें यहां से इस पूरी कहानी से ये तो चीज समझ आ गई कि भाई अगर मैं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन लेके चल रहा हूँ बिजनेस में, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, जिसमें फाइनेंसिस इन्वॉल्व है, जिसमें फाइनेंस मुझे दिख रहा है कि भाई इतना पैसा हो रहा है। इवेंट तो बस बहुत सारे होंगे, लेकिन सारे इवेंट को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने आपको। जब बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो काफी सारे इवेंट उसको दिखेंगे, उस इवेंट के अंदर काफी सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, लेकिन उन ट्रांजैक्शन में से मेरे काम की जो ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो कौन सी है? जिसमें मॉनेटरी मुझे कुछ दिख रहा है, जिसमें फाइनेंसिस मुझे कुछ दिख रहे हैं, मेरा जा रहा है या फाइनेंसिस आ रहा है, राइट। अब ऐसे ही एग्जांपल लेता हूं आपके सामने अदर ट्रांजैक्शन का। अब अदर ट्रांजैक्शन में मान लो क्या हो रही है, मान लो मैं सेल कर रहा हूँ, कुछ अमाउंट इन्वॉल्व है। मान लो मैं परचेज कर रहा हूँ, कुछ अमाउंट इन्वॉल्व है। मान लो मैं कैश है मेरे पास, कुछ अमाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। बैंक में कुछ पैसा पड़ा है, कुछ अमाउंट इन्वॉल्व है, राइट। मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ क्रेडिटर को, तो कुछ अमाउंट इन्वॉल्व है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको सिनॉप्सिस कर दूं, जहां पे भी अमाउंट इन्वॉल्व है, ओनली वो मैं कंसीडर करूंगा एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? सो आपको अभी मोटे मोटे तौर पे दो बातें समझ आई हैं। बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, ठीक है जी। बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके पास बिजनेस करते हुए काफी सारी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी ऑलरेडी, ठीक है। काफी सारे इवेंट हो रहे होंगे, उसके अंदर काफी सारी ट्रांजैक्शन हो रही होगी। हर ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मेरे लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है? मेरे लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन वो है जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व हो, और वो अमाउंट मैं मॉनेटरी टर्म में निकाल सकूं, ठीक है। मॉनेटरी टर्म में निकालने का मतलब क्या है? अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो वो रुपीस में होगा, पैसे में होगा, तो उसके तरीके से रहेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ये समझो कि सबसे पहले जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो कोई भी, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट, कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन, यू नीड टू आइडेंटिफाई
कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो मुझे रिकॉर्ड करनी है। आपको समझ आ रही है बात? कौन सी ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने देख लिया कि ये ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये मैंने पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को रिकॉर्ड करना क्या है, राइट। आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, पहला काम मैंने कर लिया कि आइडेंटिफिकेशन मेरी हो गई कि हाँ भाई ये मेरा ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब मुझे इसको मेजर भी तो करना है कि भाई हवा में रिकॉर्ड कर दूं क्या। मान लो मैंने सेल करी। अब सेल करी तो कितने की सेल करी, उसका मेजरमेंट भी तो पता होना चाहिए मुझे। अब वो मेजरमेंट मुझे निकालना है। आपको समझ में आ रही है बात? तो पहला कॉन्टेक्स्ट में अकाउंटिंग में क्या कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, काफी सारे इवेंट हो रहे हैं, उसके अंदर काफी सारी ट्रांजेक्शन आ रही है, लेकिन मैं हर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहा। मैं ओनली वो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिसमें एक फाइनेंशियल इंपैक्ट मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियल इंपैक्ट मुझे दिख गया, मुझे समझ आ गया कि भैया ये वाली ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। अब उसको मेजर कर लो मॉनेटरी टर्म में, क्योंकि अकाउंट किसकी भाषा समझता है, अमाउंट की। अकाउंट ऐसे ही कोई भी, मतलब मैंने आपको इवेंट बताया, आप किसी का अपॉइंटमेंट कर रहे हो, आप मैनेजर का प्रमोशन कर रहे हो, आप मैनेजमेंट पॉलिसी इसमें कुछ चेंज कर रहे हो, वो सब बातें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं उसे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ फाइनेंशियल में, ना मैं उसे मॉनेटरी टर्म में निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चल गया, मान लो मुझे पता चल गया, हाँ भाई मैंने सेल करी और मैंने सेल कर दी ₹1,00,000 की। तो इसको मैं अब क्या करूंगा, अगला काम, इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। कहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा, बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। जो भी मेरे फाइनेंशियल बन रहे हैं उसकी बुक्स में मैं इसे रिकॉर्ड कर दूंगा। आपको समझ में आ रही है बात? अब जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया तो इसकी इंटरप्रिटेशन निकलनी होती है कुछ। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या भाई, इतनी सेल हुई और पर्टिकुलर मेरी कॉस्ट इतनी आई। मान लो एक इंटरप्रिटेशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ₹1,00,000 की सेल हुई, 90,000 मेरी कॉस्ट आई, तो मेरा प्रॉफिट कितना बना, प्रॉफिट मेरा 10,000 का बना। तो इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है, सीधी सीधी एक इंटरप्रिटेशन आ रही है कि भाई यहाँ पे मेरे को जो पर्टिकुलर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है ₹10,000 का, आफ्टर रनिंग ऑल माई एक्सपेंसेस ऑल माई कॉस्ट। अब ये जो इंटरप्रिटेशन मैंने ली है, ये इंफॉर्मेशन मुझे किसको देनी है, ये इंफॉर्मेशन मुझे इसके यूजर्स को देनी है। अब मुझे ये बताओ, तो जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो इसमें खाली मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे पता लग गया बहुत है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब बिजनेस आप कर रहे हो तो काफी सारी पार्टी कोरिलेटेड हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो जाते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो जाते हैं, बैंक्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाती है, गवर्नमेंट हो जाती है, राइट। वो इसके यूजर है बेसिकली। अब ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने क्या किया, मैंने क्या काम किया यहाँ पे। मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करनी है, उसको मेजर किया कि भाई कितना इसका पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल फॉर्म में है कितना मेजर हो रहा है। मेजर करने के बाद उसे रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद जो भी मेरी इंटरप्रिटेशन निकली, जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट निकला, अब इस फाइनल रिजल्ट को मैं कम्युनिकेट करूंगा, किसे कम्युनिकेट करूंगा, इसके यूजर्स को। क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस एक पर्सन से तो नहीं बनता, बिजनेस में काफी सारे लोग लगते हैं। अब यूजर्स में मैं बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखो यूजर्स, व्हेन आई एम सेइंग यूजर्स, यूजर्स मतलब क्या है, इस बिजनेस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से यूजर्स आपको लग रहा है होंगे। तो पहला, कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर होते हैं, यानी विद इन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इंटरनल यूजर भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसे हम इंटरनल यूजर बोल देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे हम एक्सटर्नल यूजर बोल देते हैं, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर जो है इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि भाई कंपनी कैसा वर्क कर रही है, कंपनी कैसा ग्रो कर रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, देखो। जब मैं बात करता हूं कि भाई इंटरनल, जो इंटरनल को क्या मतलब है, इंटरनल को ये मतलब है, मान लो आप एम्प्लॉय हो इस कंपनी में, ठीक है। तो एम्प्लॉय को ये मतलब है भाई कंपनी कैसा काम कर रही है, कंपनी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही। अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो मेरा फ्यूचर इसमें ब्राइट है, अगर कंपनी ग्रो नहीं हो रही है, कुछ इशू आ रहा है, तो मुझे उस पर वर्क करना है। या मैं ये देखूंगा कि भाई कंपनी अगर ग्रो नहीं हो रही तो मेरा क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, राइट। ये हो गया आपका एम्प्लॉय। अब एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नल में कौन कौन आ गए, एक्सटर्नल में बहुत लोग हैं। देखो फाइनेंशियल जो डेटा आपका बन रहा है ना, वो मेनली एक्सटर्नल के लिए बनाया जाता है, राइट। जितने भी एक्सटर्नल कंपनीज के बाहर हैं, अब यहाँ पे बैंक आ गए, ठीक है। आप, ऑब्वियस ही बात है, जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो सारा पैसा इनिशियल में कुछ पैसा लगाता हूँ, लेकिन बाद में जब मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरे काम आती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बोलेंगी कि भैया आप कर कैसा रहे हो बिजनेस, क्या आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो। अगर मुझे उम्मीद है कि मेरा रिटर्न आ जाएगा तो ऑब्वियसली मैं आपको लेंडिंग करूंगा। तो एक तो बैंक हो गया, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट होती है, जब गवर्नमेंट, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट को भी तो टैक्स पे कर रहे हो ना। जब आप टैक्स पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी तो देखेगी भाई कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है और कितना टैक्स आप जमा कर रहे हो, टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे।
तो बेसिकली अकाउंटिंग है वो एक बार गवर्नमेंट को आपको दिखानी है। इसी तरीके से आपके जो, मान लीजिए जिनसे आपने पैसा ले रखा है, जो आपके लेंडर है बैंक के अलावा, ठीक है, वो आपका देखते हैं। और ऐसे ही काफी सारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं आपकी फाइनेंस को जानने के लिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग का पर्पस क्या समझ में आया अभी तक आपको, कि भाई अकाउंटिंग आप क्यों कर रहे हो? अकाउंटिंग आपने सारा, आपने पता कर लिया भाई, आइडेंटिफाई करा, मेजर करा, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद, मेजर करने के बाद रिकॉर्ड कर लिया, और आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया। तो आईएमआरसी, दिल्ली में रहते हो आप तो वहाँ डीएमआरसी सुना है, तो वैसा ही आईएमआरसी है, ठीक है। आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग एंड देन कन्वे आप कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग होती क्या आपको समझ आई, एक ओवरव्यू मिला। अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसका काम क्या होता है, जब वो अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है तो उसका काम क्या है? उसका काम है भाई, पहले आइडेंटिफाई कर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन तेरी रिकॉर्ड होनी है, उसको मॉनेटरी टर्म में निकाल, उसे रिकॉर्ड कर और उसे कम्युनिकेट कर उन रिस्पेक्टिव यूजर्स के साथ, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, राइट। जो रिक्वायर्ड कर रहे हैं आपसे वो इंफॉर्मेशन, उनको आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। यहां पे आपको बेसिक चीज समझ आ गई होगी हमने क्या अभी तक बात करी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि क्या कॉन्टेक्चुअल हमें बात करनी है और क्या कॉन्टेक्चुअल में हमें इस चीज को देना है। मैं एक आपको बेस बनाना चाह रहा था कि क्या हो रहा है अकाउंटिंग में, क्या चीज आप कर रहे हो, एक बेस आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो हम बातें यहाँ पे कर रहे थे उसकी तरफ जाते हैं। देखो, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। अभी तक बेस समझ आया कि ये पूरी कहानी क्यों सुनाई गई थी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या, अकाउंटिंग में आप जब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे हो, आपने सबसे पहली लाइन देखी इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट मतलब क्या? अभी हमने बिजनेस में देखा कि बिजनेस के भीतर आपके काफी सारे इवेंट हो रहे होंगे, बट उनमें से कौन से इवेंट आपको चूज करने हैं? इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या? जहां पैसा इन्वॉल्व है, आपको समझ आ रही है, जहां पे आपके फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, उसको आपको लुकआउट करना है, ठीक है जी। जहां पे आपके फाइनेंसेस इन्वॉल्व है उसको आप लुकआउट करोगे यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? जहां पे आपके फाइनेंसेस इन्वॉल्व है उसको आप यहाँ पे लुकआउट कर रहे हो, ठीक है। तो लुकआउट कर लिया आपने। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इकोनॉमिक इवेंट समझ आ गई कि भाई ये इवेंट ऐसा है जो मुझे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये इवेंट ऐसा है जो मुझे रिकॉर्ड करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम? अब आपने सेकंड काम यहाँ पे क्या किया, इवन पहला काम आपने यही किया, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड होगी, यानी व्हाट टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मुझे करना क्या है, पहले ये तो बता दो। रिकॉर्ड करने से पहले भाई, अकाउंटिंग करने से पहले मुझे ये तो बता दो कि मुझे रिकॉर्ड करना क्या है। दूसरा आपका आ जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट आपका सिंपल रहता है कि मॉनिटरी टर्म में उस चीज को मेजर कर लो। जो भी आप चीज कर रहे हो उसको मॉनिटरी टर्म में मेजर कर लो, क्योंकि अकाउंट जो भाषा समझता है वो ओनली अमाउंट की भाषा समझता है, ठीक है। आपने मेजर कर लिया, आपने मेजर करा, अब उसके आप रिकॉर्ड करते हो। देखो रिकॉर्ड में मैंने एक आपको चार्ट भी दे रखा है, ये देखो। अब ध्यान से सुनना। रिकॉर्ड में आप कर क्या रहे हो, पहले आपने एनालाइज किया सोर्स डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप ये एंट्री कर रहे हो, आपने उसको एनालाइज किया। दूसरे नंबर पे एडिशनल आपने ट्रांजेक्शन करी जर्नल में, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखो जर्नल लिखा हुआ है, तो आपने एक ट्रांजेक्शन करी किसमें, जर्नल में, ठीक है जी। जर्नल में आपने एक ट्रांजेक्शन करी, इसको इधर ले लेते हैं। देखो, तो जर्नल में आपने ट्रांजैक्शन करी। अब इसका थोड़ा सा मैं बेस बता देता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग का क्या रहता है। जैसे मान लो आपने ट्रांजैक्शन पहचान ली, ठीक है, तो आप सबसे पहले पहचानने के बाद उसकी एक जर्नल एंट्री पास करते हो, ठीक है। जर्नल एंट्री पास होने के बाद उसका एक लेजर में पोस्टिंग करते हो, ठीक है। लेजर पोस्टिंग होने के बाद ट्रायल बनाते हो, ट्रायल के बाद आपका फाइनल अकाउंट बनते हैं, फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट करके आपको बता रखी है। ये जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस, पहले आपने सोर्स डॉक्यूमेंट लिया कि भाई कहाँ से ये आ रही है, ठीक है। उसकी जर्नल बनाई, जर्नल एंट्री। हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री बनती कैसे है, बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझो कि किस तरीके से ये हो रहा है। पोस्ट एंट्री अकाउंट आपने बनाया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपका लेजर बनता है। अब इस लेजर, लेजर का मतलब क्या है, लेजर का कॉन्टेक्स्ट समझो, सिंपल लेजर कर क्या रहा है। देखो लेजर का कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन है, देखो अकाउंटिंग एक बेस पे आपका रहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट है, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है?
ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उसके दो जगह इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दो अकाउंट इफेक्ट होते हुए आपको दिखेंगे हमेशा। तो लेजर क्या करता है भाई, जो जो दो इंडिविजुअल अकाउंट है उस इंडिविजुअल अकाउंट में उसकी एंट्री क्या है, पोस्ट कर दो। जब उस इंडिविजुअल अकाउंट की, फॉर एग्जांपल आपका कोई कैश से रिलेटेड कोई भी एंट्री हो रही है, तो कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हो रही है लेजर के अंदर आ गई। अब मैं एंड में जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो मैं टोटल कैश का बैलेंस वहां डाल दूंगा, ठीक है। या मान लो एक राम अकाउंट में बना रहा हूं पर्टिकुलरली, राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उस अकाउंट के भीतर आ गई। अब जब मैं फाइनल ट्रायल में डालूंगा तो राम का टोटल बैलेंस डालूंगा, अलग अलग करके नहीं डालूंगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है उसे समराइज, ठीक है। ये समराइज फॉर्म में उसको बना के दे रहा है, जो कि ट्रायल में मैं एक बैलेंस डाल सकूं नाम से। मान ले कैश है तो इतना, बैंक है तो इतना, राम का बैलेंस है तो इतना, क्रेडिटर है तो इतना, डेटर है तो इतना। डोंट वरी अबाउट दैट, ये जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ ये सारी हम डिस्कस करेंगे, बेसिक टर्म्स में आती हैं, ठीक है। फिर फाइनली आपकी फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी इसमें बनती है। इन शॉर्ट मैं आपको इसको क्लब्ड कर देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सिंपल हमने करा अभी तक। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ठीक है, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं उसको सिंपल में बता देता हूँ आपको। देखो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने वो इवेंट, बिजनेस के भीतर जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसमें से जो इकोनॉमिक इवेंट है उसको अलग कर लिया, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट है जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें फाइनेंसिस इन्वॉल्व है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये ट्रांजेक्शन मेरी रिकॉर्ड होगी। बात समझ में आ रही है। दूसरा काम हमने क्या किया, उस ट्रांजैक्शन को मेजर कर लिया मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। मनी के टर्म में उसको मेजर कर लिया, मनी के टर्म में मेजर करने के बाद मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। देखो इस रिकॉर्डिंग को, जो ये पर्टिकुलर आपकी रिकॉर्डिंग यहां पे हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जो चीज पहले होनी चाहिए वो चीज पहले ही हो रही है। आपकी जर्नल एंट्री पहले पास होनी चाहिए, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए, ट्रायल बनना चाहिए, फिर आपके फाइनल अकाउंट बनने चाहिए। तो उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी एंट्री बननी चाहिए, ठीक है जी। जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल, ट्रायल के बाद फाइनल अकाउंट, राइट। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना होता है अकाउंट में, ठीक है। लास्ट आप क्या करोगे, लास्ट जब सारे अकाउंट बन गए, सब कुछ प्रिपेयर हो गया, सब कुछ हो गया, आपको इंटरप्रिटेशन उसमें दिख गई है कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, वट एवर इट इज, जो भी आपका आ रहा है, ठीक है। अब वो आप कम्युनिकेट कर दोगे यूजर्स को, जो भी इंटरेस्टेड यूजर है। अभी हमने बात करी कि बिजनेस जब मैं कर रहा हूं तो मैं अकेला तो नहीं हूं, मेरे साथ मेरे इंटरनल, मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरे जो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट के पीपल है वो है, और जो एक्सटर्नल पार्टी है वो भी है। तो दो तरह के यूजर हो गए, एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल इस बात में इंटरेस्टेड है भाई कंपनी कैसा कर रही है, मेरी ग्रोथ कैसी होगी पर्टिकुलरली इस कंपनी में आगे अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक्सटर्नल ये देखते हैं, एक्सटर्नल के काफी सारे फैक्टर हैं। अगर गवर्नमेंट को आप डेटा दे रहे हो तो गवर्नमेंट ये देख रही है आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कितना टैक्स पे कर रहे हो। लैंडिंग पार्टनर को दे रहे हो यानी बैंक्स वगैरह को दे रहे हो, तो लोन्स के जब आपको रिक्वायरमेंट होगी फंड्स की तो वो आपको फंड कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से काफी सारे लोग जो एक्सटर्नल वे में होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, जो भी डेटा बना रहा है वो बाहर वालों के लिए बना रहा है, एक्सटर्नल वालों के लिए, ताकि वो देख सके कि हाँ भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। ताकि आगे अगर कंपनी को कोई हेल्प की जरूरत हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, वट एवर इट इज, तो वो अपनी फाइनेंशियल दिखा सके कि भैया हम अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट ईयर का हमारा फाइनेंशियल उठा के देख लो। लेकिन अगर अकाउंटिंग बनाई नहीं हुई, पर्चे कच्चे चिट्ठे लिखे हुए हैं जो हमने वो बिजनेस में डिस्कस करा था, तो आप क्या दिखाओगे, राइट। तो इसलिए आपकी अकाउंटिंग जो है यहाँ पे ये करी जा रही है। तो सिंपल इन शॉर्ट आप इसे रखो, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर दैट इंटरप्रेट करने के बाद कम्युनिकेटिंग टू द रिस्पेक्टिव यूजर, खत्म। ये अकाउंटिंग आपकी, ठीक है। तो बेसिक फंडा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा मैंने इसमें एमसीक्यू पैटर्न भी बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपकी जो भी आपने अभी देखा अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। तो पहला देखो, इसमें पहली बात क्या कह रहा है, बात नंबर एक ये कह रहा है कि विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड क्वांटिफाई, मतलब क्वांटिफाई इकोनॉमिक इवेंट। क्वांटिफाई मतलब क्या भैया, क्वांटिफाई मतलब ये नगद नारायण, ठीक है। नगद नारायण किस किस में देखते हो आप, आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफाई मतलब मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करनी भी है नहीं। मेजर में मैं ये कर रहा हूँ कितना अमाउंट आ रहा है, रिकॉर्डिंग में मैं इस अमाउंट को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, कम्युनिकेट में मैं। तो यहाँ पे क्या है, मेजरिंग हमारा ये टेक केयर कर रहा है कि क्वांटिफाइबल कितना हो रहा है इस इकोनॉमिक इवेंट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा देखो, अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर टू अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है।
अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्यों है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? अब मेरी बात सुनो। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं पर्टिकुलरली, ठीक है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस करते हुए एक्सटर्नल यूजर्स को कैसे पता चलेगा मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं बोल के बताऊंगा भाई, मैं तो अच्छा ही बताऊंगा ना, मेरा बिजनेस है, मैं गलत थोड़ी बता दूंगा कि मेरा बिजनेस बेकार कर रहा है। मैं तो अच्छा ही बताऊंगा। वो कहेंगे भाई आप रहने दो, आप अपनी फाइनेंशियल मुझे दे दो, मैं पता कर लूंगा आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है या आपका बिजनेस बुरा कर रहा है, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है। अब ये यही बात कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग जो भी है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिकॉज इट्स प्राइमरी पर्पस। क्या है इसका पर्पस? अकाउंटिंग को आप कह तो रहे हो, लेकिन इसका पर्पस मुझे बता दो कि पर्पस क्या है इसका। देखो पर्पस पहला कह रहा है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है इसलिए हम बना रहे हैं। कीप द सीक्रेट रिकॉर्ड इन बिजनेस बिजनेस डील। जो भी सीक्रेट रिकॉर्ड है उसको बिजनेस डील में कर रहे हैं इसलिए बना रहे हैं। थर्ड, कम्युनिकेट करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर। क्या कह रहे हो? ये तो देखा देखा लग रहा है अभी पीछे। तो कम्युनिकेट करनी है। और तीसरा, न्यू हायर एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो मेन काम क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों बोली जा रही है? क्योंकि भाई हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, ओनली अकाउंटिंग के थ्रू ही बता सकते हैं बाहर, राइट। ओनली अकाउंटिंग के थ्रू ही आप बता सकते हो कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं एज अ ऑनर हूं, मैं थोड़ी कह दूंगा कि मेरा बिजनेस गलत परफॉर्म कर रहा है या मेरा बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन फाइनेंसिस झूठ नहीं बोलेंगे। फाइनेंसिस जो मैं बना रहा हूं, अभी हम आगे देखेंगे कि फाइनेंसिस क्यों झूठ नहीं बोलेंगे, राइट। अभी हम वो भी देखेंगे कॉन्टेक्स्ट वहां पे, ठीक है जी। इसको साइड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कहता है जी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग आप इकोनॉमिक इवेंट बताओ क्या कहते हो। अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये समझाओ कि इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है एनी मीटिंग हेल्ड बाय कंपनी बोर्ड, कोई भी मीटिंग हेल्ड कर रही है कंपनी बोर्ड, कोई ट्रांजेक्शन है अकर हो रही है डेट फाइनेंशियल इंपैक्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ याद आ रहा है कि वो ट्रांजेक्शन जिसमें फाइनेंशियल इंपैक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, वही तो मेरे लिए इकोनॉमिक इवेंट है। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? दूसरे भी पढ़ लेते हैं। एनुअल हॉलीडे पार्टी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, और अ चेंजेस इन द कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो सिंपल शॉर्ट करो कि भाई इकोनॉमिक इवेंट का मतलब मेरे लिए ये है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी अकरेंस हो रही है बिजनेस के भीतर, इवेंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन मुझे मिल रही है उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हो रहा है, तो वो मेरे लिए इकोनॉमिक इवेंट है। खत्म बात, ठीक है जी। आगे बढ़ो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर इंटरनल यूजर। अच्छा मुझे ये बताओ इंटरनल यूजर इसमें से कौन है? टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी जो गवर्नमेंट टैक्स देख रही है ये सारा चीज। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है वो भी बाहर का ही है। कंपनी के मैनेजर और एक्सटर्नल ऑडिटर, ऑडिटर भी बाहर का हो गया। तो कंपनी के जो खुद के मैनेजर है, खुद के जो एम्प्लॉय है, वो अपना इंटरनल यूजर हुआ। आ रही है बात समझ में आपको? अगला देखो, रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व कीपिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल डायरी ऑफ मेजरमेंट। क्रोनोलॉजिकल अभी हमने पढ़ा था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो पहले होनी चाहिए वो उसी हिसाब से पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो टिपिकली वर्ड डिस्क्राइब व्हाट? मार्केटिंग ब्रोशर, पर्सनल नोट, जनरल लेजर, या फिर एम्प्लॉय बुक। क्या करते हैं हम रिकॉर्डिंग में? मैंने आपको वहां पे भी समझाया था कि पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल, एंड देन फाइनली आपका फाइनल अकाउंट। यही करते हैं, यही करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया क्या बात हो रही है यहाँ पे? जर्नल, लेजर, ट्रायल एंड फाइनेंशियल। तो ये अभी तक हमने क्या देखा? हमने बेसिक एक डेफिनेशन देख ली कि अकाउंटिंग होती क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट पता कर लिया कि अकाउंटिंग होती क्या है, किस तरीके से इसका कॉन्टेक्स्ट लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी हमने क्या करा है, अभी हमने बेसिक कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि ऑल अबाउट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है हमारा अकाउंटिंग में, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने इसलिए इसमें टाइम लगाया है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एक इमेज थोड़ी सी क्रिएट हो जाए आपके लिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इट्स ऑल अबाउट है क्या, राइट। ऐसे हम धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट इसमें करेंगे, राइट। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे करेंगे अकॉर्डिंगली। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, राइट। 30-40 मिनट्स की हम वीडियो रखेंगे, ठीक है, ताकि उसमें बोर भी ना हो, ठीक है। एंड देन इसमें जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है हो गया अभी आपका, ओनली डेफिनेशन हुई है, ठीक है ना। ओनली डेफिनेशन का कॉन्टेक्स्ट दिया अभी मैंने आपको, ठीक है जी। अभी इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो अभी आप डेफिनेशन समझो, इसको डाइजेस्ट करो कि क्या है ये, और इट्स ऑल अबाउट व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है।
देन अगली क्लास में हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चलेंगे ताकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले आपको कि क्या ये चीज़ हो रही है। इसी पेज पे थोड़ा सा आगे हम उसको करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए अभी इतना ही रखते हैं इसमें, ठीक है। बिकॉज अभी एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया आपको डेफिनेशन का, अभी एक कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया किस तरीके से है। अगला लेक्चर आपको मिल जाएगा इसी का, राइट, जिसमें एक अवेयरनेस आपको आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, ये लेक्चर और लंबा हो जाएगा, राइट। 30-40 मिनट्स आई बिलीव, करीबन करीबन ये 30-35 मिनट्स का हो गया होगा लेक्चर। तो अभी के लिए इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। मैं अगले लेक्चर में इसके आगे की बात करूंगा आपसे कि ये आगे क्या चर्चा कर रहा है, राइट। सो जस्ट डाइजेस्ट करो इसे, ठीक है। एंड कोई डाउट आता है तो पूछो कि क्या डाउट है, जो भी डाउट आपको आ रहा है, कुछ भी कंसर्न आ रहा है तो पूछो। एंड जस्ट विल मेट एन नेक्स्ट लेक्चर देन, राइट। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे की बात करेंगे, ठीक है। सेम पेज पे बात होगी, इसके आगे की बात होगी। मैं अभी इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे की बात मैं इसमें करूँगा, ठीक है। एंड देन जस्ट be cool and be happy. Revise it. The definition. We'll meet soon in the next section. Thank you. Good day. Take care.